ज्यादातर समय मुझे बुरा ही लगता था और मैं सोचता था कि क्या इन चीजों से कभी हमें राहत नहीं मिलेगी, क्या हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। और मेरे मन में बस यही ख्याल चलते रहते थे। जेसी श्रीनिवास एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां हमेशा क्लेश रहता था। उनके माता पिता रोजाना छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करते थे। पहले तो सब कुछ ठीक ही रहता था, लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्यों पर बिना किसी वजह से हम बस झगड़ा करते रहते और हमारे घर में जरा भी शांति नहीं थी और हम सभी परेशान रहने लग गए। शांति मानो छिन सी गई थी और घर की व्यवस्था भी बिल्कुल बिगड़ गई थी। हम सब दुखी थे। पहले तो ये इन झगड़ों से भावनात्मक रूप से दुखी थे, लेकिन समय के साथ साथ इसका असर इनके शरीर पर भी पड़ने लगा। हमारा परिवार इस तरह कलेश में ही आगे बढ़ रहा था और इस दौरान मेरे सामने एक परेशानी आ गई। मुझे बहुत जोर से पेट में दर्द होने लगा। जब हमने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहता है और मुझे कुछ दवाई दे दी, लेकिन दवाइयों से मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला। उस दर्द की वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तकलीफ भरे इसी समय में इनके पिता का एक्सीडेंट हो गया, जिससे इनके परिवार की हालत और भी खराब हो गई। एक दिन वो अपने काम से लौट रहे थे और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से उनकी पीठ में स्लिप डिस्क की परेशानी हो गई थी। जब उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि उन्हें सर्जरी करवानी होगी। इसके अलावा ठीक होने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है और अगर ये ऑपरेशन सफल रहा तो वो पहले की तरह आराम से चलने और बैठने लायक हो जाएंगे, और यदि ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो जिंदगी भर चलने फिरने या हिलने डुलने लायक बिल्कुल ना रहें। ये सुनकर जैसे और भी दुखी हो गए। इन सब हालातों में मैं हमेशा सोचता था कि क्या कोई ऐसा है जो हमें हमारी इन मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। अगर है कोई ऐसा जो हमारी परेशानियों से हमें छुटकारा दिलाने में हमारी मदद कर सकता है तो वो हमारे सामने कृपया आ जाए, आकर हमें बचा ले, हमें इन दुखों से आजाद करे, हमें आशीर्वाद दे, हमारे मन और जीवन में शांति और आराम भर दे, किसी तरह से इस परिस्थिति से हमें बचा ले जाए। परमेश्वर ने इनकी दर्द भरी पुकार सुनी और पड़ोसी के रूप में इनके लिए मदद भेजी। हमारी हालत के बारे में जानकर हमारे पड़ोसी हमारे पास आ गए। वे मसीही थे। उनको किसी से हमारे बारे में पता चला था, जिसे सुनकर वो हमारे पास आए थे। उन्होंने हमें सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमसे बात की, और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हमारे दिलों तक पहुंचाया तो हमें बहुत शांति मिली। ऐसे शब्द जो हमने कभी नहीं सुने थे। फिर हमने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह को हम आजमाएंगे। जैसे जैसे ये और इनका परिवार इनके पड़ोसी के साथ नियमित रूप से चर्च जाने लगे और प्रार्थना करने लगे, इनके जीवन में इन्हें एक नए प्रोत्साहन और हिम्मत का एहसास हुआ। प्रार्थना के बाद हमें एक साहस मिल गया था। जैसे कि हमें बताया गया था, परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं, डरो मत, वो हमारे जीवन में महान और शक्तिशाली काम करेंगे। हम सब ने मेरे पिता के लिए मिलकर प्रार्थना की और मेरे पिता का ऑपरेशन ठीक हुआ। हम सब बहुत घबराए हुए थे, पर पूरे चर्च के सब लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की। ये बहुत खूबसूरत अनुभव था और परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी जीत दी और वो ऑपरेशन बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरा हो गया। जल्दी ही इनकी बीमारी ठीक होने लगी। अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करने के बाद इन्होंने और इनके परिवार ने तय किया कि अब से ये सभी प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे। जो प्रेम इन्हें मिला, इसे वो दूसरों के साथ भी बांटना चाहते हैं। वो प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। उनका प्रेम महान है। वो वाकई एक बहुत प्रेम देने वाले और दयालु परमेश्वर हैं, जिन्होंने मेरे परिवार में इतने महान काम किए। उन्होंने हमारा उद्धार किया। हमारे जैसे कई और भी लोग हैं जो बीमार होंगे, अपने जीवन से दुखी होंगे और खुशी की तलाश में होंगे। ऐसे लोगों के लिए मेरा जीवन एक गवाही है। इसलिए उन सभी के लिए जो मेरी तरह परेशान हैं, जो जूझ रहे हैं अपने जीवन में, मैं उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बांटना चाहता हूँ। और इसी बात ने मुझे अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया है। मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का है और मैं उनका संदेश सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी अपना जीवन उन पे समर्पित करें।
जब इन्होंने बाइबल पढ़ी और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा तो इन्हें अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जानने में मदद मिली। आज मेरी सेहत अच्छी है और मैं बहुत शांति और खुशी में हूँ। परमेश्वर मेरा इस्तेमाल अपनी सेवा के लिए कर रहे हैं और मैं पूरा समय उनकी ही सेवा में लगा रहता हूँ। मैं ऐसी खुशी का अनुभव कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने कभी पहले नहीं सोचा था। आज परमेश्वर के ही आशीष से मैं एक पास्टर हूँ और हमारी कांग्रेगेशन में 100 से अधिक लोग हैं। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए मेरा उपयोग कर रहे हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं उनका संदेश सब तक पहुंचा रहा हूं। मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी कांग्रेगेशन के सभी लोगों का उद्धार करेंगे, जिससे कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह का संदेश पूरी दुनिया में फैला सकें और उनकी सेवा कर सकें। जैसे प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने इनके जीवन में कई महान और शक्तिशाली काम किए हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने भी महान कामों को किया है, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो काम कोई और हमारे जीवन में नहीं कर पाया, वो काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया। मैं कभी उनका ये आभार चुका नहीं पाऊंगा। उनके किए गए इन्हीं कामों को देखकर मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ